तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस चीज़ को भी मेंशन कर देना चाहता हूँ कि मैं इतना कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ या फिर कोई महान इंसान नहीं हूँ कि मेरी रिव्यूज़ देखकर आप मूवीज़ को देखने जाओगे। खैर, मेरे दिलों में जो सभी चीज़ें भारी भरकम पड़ी हुई थी उन सभी चीज़ों को आपको ही बताकर मैं इसको हल्का कर देना चाहता हूँ, जिसको अगर आप देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वाले वीडियो को जैसे भी कंटिन्यू करना। खैर, इस वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवीज के ही बारे में, और शायद से मे भी आपको इस वाले वीडियो में वही सभी माइनर स्पॉयलर्स भी मिल सकते हैं अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि मूवी को पहले देख कर आओ, उसके बाद ही मेरी ओपिनियन को इस वाले वीडियो में चेकआउट करना। खैर, और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं मूवी के ही स्पॉइलर फ्री रिव्यू की ओर। खैर, मूवी के ही पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को दर्शाने से पहले मैं इस पॉइंट को भी मेंशन करना सही समझता हूं, जहां पर काफी सारे हरामी बंदों ने भी सोशल मीडिया पर ऐसे सभी स्पॉयलर्स दे रखे थे जिन सबको कंटेंट बनाने के लिए ही मैं जब साइट को विजिट कर रहा था तभी के टाइम पर मुझे मिल गए थे। और मैं अपने ही एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर आप इस मूवी को देखने की प्लानिंग कर रहे हो तो स्पॉयलर से तो बच कर ही जाना, क्योंकि अगर आपको स्पॉयलर्स मिल जाएंगे तो ऐसे में आप मूवी से ही भयंकर एक्सपेक्टेशन लगा कर जाओगे जिस चीजों पर शायद मूवी खरा ना उतर पाए, क्योंकि इस वाले चीज को हम आगे ही डिस्कस करने वाले हैं इसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स में ही। जहां पर सबसे पहले अगर मैं गुड पॉइंट्स के बारे में बता दूं तो इस मूवी के जो मेन एमवीपी थे तो वो हमारे सैम राइमी के डायरेक्टर ही हैं, जहां पर इनके मार्वल के मूवीज ऑलरेडी हमने देख रखे हैं जो कि स्पाइडरमैन की ट्रायलॉजी के रूप में हमने देख रखे थे, और काफी सारे मार्वल के फैंस भी ऐसे ही मानते हैं कि वो वाली मूवी असल में मास्टरपीस ही थी। और ऐसे में जब उनको ही सिलेक्ट किया गया इस वाले मूवी को डायरेक्ट करने के लिए तो हमारे सबके सर पर और उनके सर पर भी ऐसा एक बोझ था कि वो इसको कैसे पुल ऑफ कर पाएंगे, जहां पर इन सभी चीजों में मैं तो कहूंगा कि वो सक्सेसफुल हो गए हैं। जहां पर मार्वल में हम जिन सभी मूवीज को हुई थोड़ा बहुत मिस कर रहे थे, यानी कि PG-13 होते हुए भी जो सभी एडजेर कंटेंट को हम थोड़ा सा मिस कर रहे थे, उसी कमी को ये मूवी प्रॉपरली पूरी करती है। जी हाँ, इस वाले मूवी में काफी सारे ऐसे भी सीन्स होंगे जिन सबको देखकर PG-13 की मूवी से हम तो ये सभी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये सभी चीजें हमें थोड़ी बहुत या फिर मैं कह सकता हूँ कि लाइट टोन में ये R-रेटेड सी मूवी लगती है, जहाँ पर स्केरियर एलिमेंट्स भी इसमें काफी ज्यादा भरे हुए हैं और हारा मिलोंडो इसमें कोई भी 18+ कंटेंट देखने को नहीं मिलेंगे। R-रेटेड से मेरा मतलब था जो स्केरियर कंटेंट थी। और मूवी की स्टोरी लाइन को भी काफी ज्यादा परफेक्ट रखा गया था, जहाँ पर नो डाउट हमें काफी वक्त पर ऐसा भी लगता है कि मूवीज में बहुत सारे ऐसे भी सीन्स थे जिनको कि हटाकर हमें ऐसा ही दिखाया गया है कि मूवी को अंधेरे हुए में ही प्रेजेंट किया गया है। लेकिन बिलीव मी, जिन सभी स्टोरीज को हमें इस मूवी में एक्सप्लोर करते हुए दिखाया गया है, हमें परफेक्टली एग्जांपल मिल जाता है कि कॉमिक बुक में इन सभी कैरेक्टर को कैसे दर्शाया गया था, यानी कि वांडा के जितनी सभी पावर लेवल को इस मूवी में एक्सप्लोर किया गया है, या फिर पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि स्कारलेट विच को जो बेहतरीन ढंग से इसमें प्रेजेंट किया गया था, उससे हमें प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि कॉमिक बुक में ये कैसी थी। और सिर्फ वांडा या फिर स्कारलेट विच ही नहीं, जितने सभी कैरेक्टर को इस मूवी में लिखा गया था उन सभी को कॉमिक बुक एक्यूरेसी के मद्देनजर रखते हुए ही लिखा गया था, यानी कि इन सभी को देखकर आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कॉमिक बुक में इन सभी कैरेक्टर के पावर लेवल आखिरकार कितने ही थे और इसको प्रॉपर वे में कैसे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में डेवलप किया जाता है। सभी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी है। और बात करें मूवी के टाइटल के बारे में तो प्रॉपरली ये मूवी में जितने सभी कंटेंट्स को एक्सप्लोर किया गया है उससे ये मूवी के टाइटल को पूरी तरीके से डिफाइन करती है, या फिर अपने टाइटल को ही ये पूरी तरीके से डिफाइन करती है कि ये मूवी प्रॉपरली एक मल्टीवर्सल मैडनेस का ही केओस हमें दिखाया गया है, जहाँ पर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं चलता है। अगर आप थोड़ा सा मूवी को ध्यान से ना देखो तो आपको इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहेगा कि कौन कौन से इवेंट कौन से यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रहे थे। तो इन सभी चीजों को देखकर तो मैं काफी ज्यादा एंजॉय किया था, और इन सभी पॉइंट्स को मैं हमारे गुड पॉइंट्स में ही रखना चाहता हूँ। और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इस वाले मूवी में इतने भी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स आपके लिस्ट में तब से जुड़ जाएंगे जब आप इसके स्पॉइलर को ही देखते हुए मूवी को विजिट करोगे, यानी कि जितने भी सभी सरप्राइज एलिमेंट को आप मूवी में वंडर कर रहे होगे उन्हीं सभी चीजों को अगर आपने स्पॉयलर्स में ही देख लिया होगा और ऐसे ही आपने एज्यूम किया रहेगा कि इन सभी को छोड़कर भी मूवी में काफी सारे सरप्राइज एलिमेंट भी दिखाई जाने वाली होगी, तो इन सभी चीजों में आप गलत बैठ जाओगे और ऐसे ही मूवी को आप अपने एक्सपेक्टेशन के खरा नहीं उतर पाओगे और इससे ही मूवी आपके लिए बकवासी लगने लगेगी। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि स्पॉयलर से बचते हुए ही मूवी को देखने के लिए जाना, और जितने भी सभी रिव्यू को देखते हुए आपने हाई एक्सपेक्टेशन लगाई हुई होंगी तो उन सभी चीज़ों पर थोड़ा सा तो काबू ही करना, जहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए ही मूवी का आपका बैड एक्सपीरियंस ही हो सकता है।
जहां पर मैं अगर सिंपल शब्द में कहूं तो जितनी भी सभी वंडरस कैरेक्टर के बारे में बात की गई थी, अगर उन सभी कैरेक्टर को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई मूवी में देखने का मौका मिलेगा तो उसमें मूवी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होती है। जो चीज मैं तो आगे पॉइंट्स में ही डिस्कस करूंगा या फिर कोई दूसरे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा कि इसमें इतनी ज्यादा ही कैमियोस क्यों नहीं दिखाए गए थे। और मैं अपनी एक पर्सनल से ही रेटिंग दूं या फिर पर्सनल से ही नेगेटिव पॉइंट को दर्शाऊं तो मुझे तो मूवी थोड़ा सा छोटी लगी थी। जहां पर नो डाउट 2 आवर 5 मिनट में हमें जितनी भी सभी कंटेंट दिखाई गई थी वो असल में भरपूर ही थी, लेकिन मेरी नज़र में मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ कुछ सीन मूवी में ऐसे भी दिखाए गए थे जिन सबको मैं ऐसे मानता था कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए था। लेकिन इन सभी चीज़ों में मूवी थोड़ा सा कम बैठ जाती है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि सैम राइमी ने इसको ओरिजिनली 2 आवर 40 मिनट का ही रिलीज करने का डिसाइड किया था, लेकिन स्टूडियोज ने काफ़ी सारे सीन को काट कर यानी कि 35 मिनट्स को ही काट कर 2 आवर 5 मिनट कर दिया था। एनीवे छोड़ो उन सभी बचकानी बातों को, स्टूडियो ने जैसे मूवी को प्रेजेंट किया है हमें उसको ही एंजॉय करना चाहिए। जहां पर नो डाउट मैंने तो इसको 1000% ही एंजॉय किया था क्योंकि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक ऐसी ट्रीट की तरह ही मूवी थी। यानी कि अगर आपने इसके थोड़े से फैक्ट के बारे में भी जाना होगा जिसको आपने शायद से नोटिस ना किया हो तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें कि एक्समैन, इनह्यूमन, स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर को एक ही तरीके से एक्सप्लोर किया गया था। यानी कि उनका छोटा मोटा हिंट भी दिया गया था, जो कि मार्वल के लिए ये एक ऐसी पहली मूवी थी जिसमें कि सभी कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत ईस्टर एग दिया गया था। खैर इन मूवी को मैंने तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और अगर आप इस मूवी को देखने के लिए प्लान कर रहे हो तो मैं तो ऐसा ही गारंटी देता हूँ कि आपको ये मूवी जैसे भी पसंद आएगी। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए भी ये एक ट्रीट की तरह ही है क्योंकि ऐसी यूनिकनेस वाली मूवी हमें मार्वल में शायद से ही देखने को लिए मिली थी। छोड़ो मेरी सभी बकवास बातों को, और भी मैं काफ़ी ज़्यादा बकवास बातें करना चाहता था या फिर इंपॉर्टेंट बातें भी करना चाहता था, लेकिन उन सभी चीज़ों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको ही नज़र रखते हुए मैंने घटा दिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ तो मूवीज़ को अगर आप रिव्यूज़ के माध्यम से ही देखने के लिए जाते हो तो ऐसा मत ही करो। जहाँ पर रिव्यूअर के जैसे कहा होगा यानी कि मूवीज़ को उसने अगर अच्छा बताया होगा या फिर बुरा भी बताया होगा तो मूवीज के लिए आपके दिमाग में ऐसी इमेज बन जाएगी और जब आप मूवीज को एंजॉय करोगे तो उसी नज़रिए से आप कंपेयर करने लगोगे और ऐसे में आपकी नज़रिए से मूवी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि रिव्यूज को देख के मूवी को देखने के लिए मत ही जाओ। तो आप अपने गर्लफ्रेंड, बीवी, दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ ही मूवीज को देखकर एंजॉय कर आओ। उसके बाद ही अपनी ओपिनियंस मैच करने के लिए किसी भी रिव्यूअर के वीडियोस को आप चेकआउट कर लो। खैर इस वाले वीडियो में मैंने काफी ज्यादा ही ज्ञान खोद दी है। इस वाले वीडियो से यहीं पर विदा लेते हैं और आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। आप अपना ख्याल रखते रहिएगा। बाय।